Hello dear students, welcome back to KD classes. Today I, your educator Kuldeep Gupta, am going to teach all of you lesson 14 from class 8. The name of the lesson is The Man Who Gave India Wings. This lesson is very inspiration and full of interest. If you read it, you will be joyful. So let's start. मेरे बच्चों, मैं आज आप सभी लोगों को क्लास 8 से लेसन 14 पढ़ाने जा रहा हूँ। लेसन का नाम है द मैन हु गैव इंडिया विंग्स। यह लेसन बहुत ही प्रेरणादायक और रुचिपूर्ण है। यदि आप इसे पढ़ेंगे तो आनंदित हो जाएंगे। इसे शुरुआत करते हैं। द मैन आदमी, हु जिसने, गैव दिया, इंडिया भारत को, विंग्स पंख, आदमी जिसने भारत को पंख दिए। डू यू नो, क्या आप जानते हैं, द नेम ऑफ द मैन, उस व्यक्ति का नाम, हु गैव इंडिया विंग्स, जिसने भारत को पंख दिए। क्या आप उस व्यक्ति का नाम जानते हैं जिसने भारत को पंख दिए? इट वाज, इनको देखिएगा, इट वाज जहांगीर, रतन जी, दादा भाई टाटा। ये हैं जहांगीर, रतन जी, दादा भाई टाटा। ही was popularly known as JRD। उन्हें पॉपुलरली माने क्या, लोकप्रियता में, ठीक है ना। उन्हें JRD, वह JRD के नाम से भी लोकप्रिय हैं, या उन्हें JRD के नाम से भी जाना जाता है, प्रसिद्ध हैं। He was born in Paris on July 29, 1904। 1904 मतलब क्या है कि उनका जन्म पेरिस में 29 जुलाई 1904 को हुआ था। His father रतन जी दादाभाई टाटा was पारसी and mother सुजैन ब्रियर was French। उनके पिताजी रतन जी दादाभाई टाटा पारसी थे और उनकी माँ सुजैन ब्रियर फ्रांसीसी थी। टाटा childhood was spent traveling between France and India। टाटा का बचपन, चालू बचपन होता है, ट्रेवलिंग माने यात्रा करने में, स्पेंड बीता। तो टाटा का बचपन फ्रांस से भारत के बीच यात्रा करने में ही बीता। Some people said, कुछ लोग कहते हैं, इन जस्ट माने मजाक में, कुछ लोग मजाक में कहते हैं, दैट कि he got his surname, सरनेम माने उपनाम, उन्हें अपना उपनाम मिला फ्रॉम से एन एंसेस्टर, एक पूर्वज से, हु स्टूड जो खड़े होते थे, ऑन द शोर्स माने किनारों पर, और बॉम्बे बम्बई के, एंड वेब्ड हाथ लाकर कहते थे टाटा टाटा टू द डिपार्टिंग शिप, जाते हुए जहाजों को। मतलब क्या, कुछ लोग मजाक कहते हैं कि उन्हें अपना उपनाम उनके एक पूर्वज से मिला, जो मुंबई में सागर के किनारे खड़े होकर जाते हुए जहाजों को हाथ लगाकर टाटा कहा करते थे। इन 1924 1924 में एट द एज ऑफ 20, 20 साल की उम्र में, एज द फ्रेंच सिटीजन, फ्रांसीसी नागरिक के रूप में, ही वाज रिक्रूटेड, उन्हें भर्ती किया गया, इनटू द फ्रेंच आर्मी, मान फ्रांसीसी सेना में। मतलब क्या है, 1924 में 20 साल की उम्र में फ्रांसीसी नागरिक के रूप में उन्हें फ्रांसीसी सेना में भर्ती किया गया। ए ईयर लेटर, एक साल बाद, ही वाज सेंट, वह भेजे गए, टू इंग्लैंड, इंग्लैंड को, टू प्रिपेयर, तैयारी के लिए, फॉर एडमिशन, प्रवेश के लिए, इन कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में। मतलब क्या है, एक साल बाद उन्हें कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में प्रवेश की तैयारी के लिए इंग्लैंड भेजा गया। बट हिज फादर, लेकिन उनके पिताजी रतन जी आस्क्ड, कहा करते थे, हिम, उनसे रिटर्न, वापस लौटने के लिए, टू बॉम्बे, मुंबई, टू वर्क, काम करने के लिए, इन स्टील प्लांट, इस्पात उद्योग में, कार्ड नामक, टाटा स्टील इंडस्ट्री, टाटा इस्पात उद्योग। मतलब क्या है, लेकिन उनके पिता ने उन्हें मुंबई लौटने के लिए कहा ताकि वह
ताकि वह इस्पात उद्योग में काम कर सकें, जिसका नाम टाटा इस्पात उद्योग था। His father did not consider, मैंने मानते थे, कॉलेज डिग्री नर्सरी आवश्यक टू सक्सीड इन लाइफ, जीवन सफल होने के लिए, पर उनके पिता जीवन में सफल होने के लिए कॉलेज की डिग्री को आवश्यक नहीं समझते थे। ईयर लेटर, एक साल बाद, रतन जी की मृत्यु हो गई। हिज एल्डेस्ट सन एंड हेयर, उनके सबसे बड़े बेटे और वारिस जहांगीर इनहेरिटेड, विरासत मिला, द डायरेक्टरशिप माने संचालन, ऑफ द टाटा सन्स एंड गोल्ड। मतलब क्या है, एक साल बाद रतन जी की मृत्यु हो गई और उनके बड़े बेटे और वारिस जहांगीर को टाटा सन्स एंड बोर्ड में निर्देशता विरासत के रूप में मिली। JRD became India's first licensed pilot in 1929। JRD 1929 में भारत के पहले लाइसेंस प्राप्त विमान चालक थे। पायलट विमान चालक, लाइसेंस माने लाइसेंस प्राप्त। It was JRD Tata, ये JRD Tata ही थे who gave India wings to fly in 1932। ये JRD Tata ही थे जिन्होंने 1932 में भारत को उड़ने के लिए पंख दिए। JRD सेटअप माने स्थापित किया टाटा एविएशन सर्विस, टाटा उड़ान सेवा, बाई पायलटिंग माने विमान संचालन करके, विमान चला करके, द फर्स्ट फ्लाइट, पहली उड़ान, हिमसेल्फ स्वयं, फ्रॉम कराची टू बॉम्बे, कराची से बॉम्बे तक, इन स्मॉल एयरक्राफ्ट, छोटे हवाई जहाज में। मतलब क्या हुआ कि JRD टाटा ने एक छोटे से हवाई जहाज में स्वयं पहली उड़ान कराची से मुंबई तक तय करके उन्होंने टाटा उड़ान सेवा की स्थापना की। JRD एट द एज ऑफ 34 वाज इलेक्टेड, JRD 34 वर्ष की उम्र में चुने गए द चेयरमैन, अध्यक्ष ऑफ टाटा एंड सन्स में इन 1938 में। मतलब क्या है, JRD और रतन जी टाटा जो थे वह 1938 में 34 वर्ष की उम्र में टाटा एंड सन्स के अध्यक्ष चुने गए, मेकिंग हिम द यंगेस्ट हेड ऑफ द लार्जेस्ट इंडस्ट्रियल ग्रुप इन इंडिया, जो भारत के सबसे बड़े औद्योगिक संघ के सबसे युवा प्रधान थे। इन 1948 में एयर इंडिया वाज लॉन्च जॉइंटली बाय JRD एंड इंडियन गवर्नमेंट। मतलब क्या है कि एयर इंडिया की स्थापना JRD और भारत सरकार के सहयोग से शुरुआत हुई। इन 1953 JRD was made the chairperson of Air India। मतलब क्या है, 1953 में JRD रतन जी टाटा को एयर इंडिया का अध्यक्ष बनाया गया। For the next 25 years, he worked tirelessly to make एयर इंडिया सक्सेसफुल। उन्होंने अगले 25 वर्षों तक भारतीय वायुयान को सफल बनाने के लिए अथक प्रयास किया, बहुत मेहनत की। JRD excellent not only as an aviator but also a philanthropist, educationist, sportsman, poet and sculptor। JRD न केवल विमान संचालन में ही बल्कि परोपकारी, शिक्षाविद, खिलाड़ी, कवि और मूर्तिकार के रूप में भी उत्कृष्ट थे और बहुत अच्छे थे। He received the highest civilian award, the भारत रत्न, in 1992 from the Indian government। उन्हें भारत सरकार से 1992 में सबसे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न प्राप्त हुआ, उन्हें सम्मानित किया गया। मतलब उन्हें भारत सरकार से 1992 में सर्वोच्च नागरिक
पुरस्कार भारत रत्न 1992 में प्राप्त हुआ, या ऐसे बोल सकते हैं कि 1992 में उन्हें भारत सरकार से सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न प्राप्त हुआ, यह सम्मानित किया गया। JRD लास्ट मेजर पब्लिक स्टेटमेंट was an appeal to India to maintain peace। JRD रतन जी की, टाटा जी की आखिरी मुख्य सार्वजनिक बयान एक अपील थी जिसमें भारतीयों को शांत रहने के लिए कहा गया था। He breathed his last on November 29, 1993। उनकी मृत्यु, मृत्यु होना, उनकी मृत्यु 29 नवंबर 1993 में हो गई। Do you know JRD Tata was not only director of the Tata company but also a great human being। ग्रेट ह्यूमन बीइंग माने महामानव, डायरेक्टर माने तो निर्देशक, निदेशक। मतलब क्या आप जानते हैं कि JRD और रतन जी टाटा कंपनी के संचालक ही नहीं थे, बल्कि वह एक महान मानव भी थे, महान व्यक्ति भी थे। He made sure, उन्होंने निश्चित कर दिया दैट की 75% ऑफ कंपनीज प्रॉफिट, कंपनी का 75% लाभ वाज स्पेंट माने खर्च किया जाए ऑन लुकिंग आफ्टर द वर्कर्स, काम करने वालों की देखभाल करने में, एंड दोस्त और उनकी इन जरूरत में है। मतलब क्या उन्होंने निश्चित कर दिया कि कंपनी के प्रॉफिट का 75% हिस्सा जो है वह काम करने वालों की देखभाल करने में और उन पर खर्च किया जाए जिनको रुपए की जरूरत है। यहाँ पर उनके बारे में है, उनका कहना था व्हेन यू वर्क, जब आप काम करते हैं, वर्क एज इफ एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन यू, तो आप ऐसे काम कीजिए जैसे हर चीज आप पर निर्भर है। व्हेन यू प्रे, जब आप प्रार्थना करते हैं, प्रे, तो प्रार्थना ऐसे कीजिए एज एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन गॉड, जैसे हर चीज भगवान निर्भर है। यहाँ पर कुछ बात दिए गए हैं, पर ध्यान दीजिएगा। इसमें लिखा एंसेस्टर माने होता है पूर्वज, डिस्क्रिप्टिव माने होता है भर्ती हुए, भर्ती किया गया। हियर माने होता है बारिश, एयर बारिश। टालेस्टी माने अथक, एक्सीलेंस माने उत्कृष्ट, और पेंट्रोबेस्ट माने होता है परोपकारी, एजुकेशन माने शिक्षाविद, माने मूर्तिकार। कंप्रेशन क्वेश्चन, अभ्यास पर आधारित प्रश्न देखिए। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, इन प्रश्नों के उत्तर दीजिएगा। व्हाट वाज द नेम ऑफ JRD's पेरेंट्स, JRD व रतन जी टाटा के माता पिता का क्या नाम था? एंड विच कंट्री डिड दे बिलोंग टू, और किस देश से संबंध रखते थे? तो इसका आंसर हो जाएगा रतन JRD फादर रतन जी टाटा भाई टाटा was an Indian Parsi and his mother Susanna Breer was a French। मतलब JRD के पिता रतन जी दादा भाई टाटा एक भारतीय पारसी थे और उनकी माँ सुजना ब्रेयर एक फ्रांसीसी थी। नेम द एविएशन सर्विस सेटअप बाय JRD टाटा, JRD टाटा द्वारा उड़ान सेवा का नाम बताइए। इसका आंसर हो जाएगा टाटा एविएशन सर्विस। टाटा एविएशन सर्विस वाज सेटअप बाय JRD टाटा, एविएशन सर्विस JRD टाटा द्वारा शुरू किया गया था। Why did he not have a college degree, उन्होंने कॉलेज क्यों नहीं रखी, क्यों नहीं मिली, क्यों नहीं की? तो यहाँ आंसर हो जाएगा and he was preparing for admission in Cambridge University, his father asked him to return to Bombay। जब वह कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में प्रवेश की तैयारी कर रहे थे तो उनके पिता ने उन्हें मुंबई आने के लिए कहा। His father did not consider a college degree necessary to succeed in life। उनके पिताजी जीवन सफल होने के लिए कॉलेज डिग्री को आवश्यक नहीं समझते थे। Who became the director of Tata Sons and Board after Ranji's death। रंजी मौत के बाद में टाटा सन्स एंड बोर्ड के संचालक कौन हुए? इसका आंसर हो जाएगा रतनजी's eldest son and heir Jahangir became the director of Tata Board and Tata Sons and Board after रतनजी's death। मतलब क्या है, रतन जी की मृत्यु के बाद उनके सबसे बड़े बेटे और वारिस जहांगीर टाटा सन्स और बोर्ड के
संचालक बने। वाईबास JRD अवार्डेड द भारत रत्न, JRD को भारत रत्न क्यों सम्मानित किया गया? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा JRD was not only an excellent aviator but also a philanthropist, educationist, sportsman, poet and sculptor। मतलब क्या है, JRD ना केवल एक कुशल विमान चालक ही नहीं थे, बल्कि वह एक परोपकारी, शिक्षाविद, खिलाड़ी, कवि और मूर्तिकार भी थे। फॉर हिज अचीवमेंट इंडियन गवर्नमेंट अवार्डेड हिम भारत रत्न। उनकी इस उपलब्धि के लिए भारत सरकार ने उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया, भारत रत्न से सम्मानित किया। व्हाट वाज JRD's लास्ट पब्लिक स्टेटमेंट? JRD के आखिरी सार्वजनिक बयान क्या थे? बयान होता है, स्टेटमेंट माने बयान होता है। तो JRD's लास्ट पब्लिक स्टेटमेंट वाज एन अपील टू इंडियंस टू मेंटेन पीस। JRD मतलब रतन जी टाटा के आखिरी सार्वजनिक बयान थे भारतीयों के लिए कि वो शांति बनाए रखें। What different areas did JRD excel in? बोला क्या है कि कौन से अलग क्षेत्रों, कौन से विभिन्न क्षेत्रों में टाटा जी पारंगत थे, निपुण थे? तो आप लिखेंगे Besides being an excellent aviator, he was a philanthropist, educationist, sportsman, poet and sculptor। बोला क्या है कि उत्कृष्ट विमान चालक के अलावा होने के अलावा वह एक परोपकारी, शिक्षाविद, खिलाड़ी, कवि और मूर्तिकार थे। चूज द करेक्ट ऑप्शन, सही विकल्प चुनिए। JRD टाटा डिड नॉट कंसीडर ए कॉलेज डिग्री नेसेसरी। JRD के पिता रतन जी टाटा के पिताजी और अवसर नहीं समझते थे। यहाँ पे क्या है, टू सक्सीड इन लाइफ, ये में सफल होने के लिए और इन लाइफ कमाने के लिए, उसकी मदद करने के लिए। आंसर हो जाएगा टू सक्सीड इन लाइफ, ये सही है। JRD रिसीव्ड द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड द भारत रत्न इन, मतलब JRD ने, मतलब रतन जी टाटा जी ने भारत रत्न सबसे ऊंचा नागरिक सम्मान प्राप्त किया। कब प्राप्त किया था? यहाँ पर 1980 में, 1989 में, 1992 में। इसका आंसर हो जाएगा 1992 में। ये आंसर सही है। निहारिका में नंबर 3 में देखिएगा, JRD spent 75 ऑफ द कंपनीज प्रॉफिट ऑन। JRD खर्च करते थे कंपनी का 75% हिस्सा किस पर करते थे? मेंटेनेंस ऑफ द इंडस्ट्रीज, उद्योगों की देख रेख में। बी पॉइंट है, लुकिंग आफ्टर द वर्कर्स एंड दोज हु इन नीड, मतलब क्या है, यह काम करने वालों की ध्यान रखने के लिए और उनके लिए जिन्हें पैसे की जरूरत है। या सी पॉइंट में हिज पर्सनल लग्जरीज, अपनी व्यक्तिगत विलासिताओं में, सुविधाओं में। उसका आंसर बी पॉइंट हो जाएगा, क्योंकि वो अपना पैसा उन्होंने वर्कर्स पर और जरूरतमंदों पर खर्च किया करते थे। वर्ड पावर में देखिए, मैच द वर्ड्स गिवन इन कॉलम ए विद देयर मीनिंग इन कॉलम बी। मतलब ये मैचिंग कीजिएगा, एक तरफ उनके वर्ड्स दिए गए हैं तो उनका मीनिंग दिया गया है, यहाँ पे जोड़े बनाना है। एंसेस्टर माने क्या होता है? पूर्वज। पूर्वज के लिए क्या आ जाएगा यहाँ पर ये हो जाएगा फोर फादर्स माने पूर्वज। अच्छा, दूसरा क्या है? एविएशन माने क्या होता है? एविएशन माने उड़ान होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा साइंस ऑफ मेकिंग एंड फ्लाइंग एयरक्राफ्ट। माने क्या है कि हवाई जहाज बनाना और उन्हें उड़ाने का विज्ञान। फिर है फिलैंथ्रोपिस्ट माने क्या होता है? परोपकारी। इसके लिए क्या है? इसके लिए हो जाएगा वन हु सपोर्ट्स द एक्टिविटीज फॉर द वेलफेयर ऑफ अदर्स। वह व्यक्ति जो दूसरों के कल्याण के लिए काम करता है, या वह व्यक्ति दूसरों के कल्याण के लिए गतिविधियों में सहारा देता है। अच्छा, नेक्स्ट है स्कल्पटर माने क्या होता है? मूर्तिकार। क्या है? ये पर्सन हु मेक्स फिगर्स एंड ऑब्जेक्ट्स
आउट ऑफ स्टोन वुड एटसेट्रा। एक व्यक्ति जो मतलब पत्थरों या लकड़ी से मतलब कोई मूर्ति बनाता है, उसे रूप देता है। तो नंबर पे अवार्ड, अवार्ड का प्राइज। लैंग्वेज प्रैक्टिस में देखिएगा, फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल प्रीपोजिशन फ्रॉम द बॉक्स। इसमें प्रीपोजिशन भरना है बॉक्स से लेकर देख करके। तो ही वाज बोर्न, और पैदा हुए थे, इन पेरिस, पेरिस में क्या तारीख दी गई है, तो ऑन 29 1904, मतलब पेरिस में 29 जुलाई 1904 को पैदा हुए थे। ही वाज रिक्रूटेड इनटू द फ्रेंच आर्मी, और फ्रांसीसी सेना में भर्ती किए गए। ही वाज सेंट टू इंग्लैंड, उन्हें इंग्लैंड भेजा गया। ही रिसीव्ड भारत रत्न अवार्ड इन 1992 फ्रॉम द इंडियन गवर्नमेंट, उन्हें भारत रत्न पुरस्कार 1992 में भारत सरकार से मिला। चेंज द फॉलोइंग डायरेक्ट इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, डायरेक्ट को स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच चेंज करना है। तो इसका चैप्टर तो अभी इसमें फिलहाल समझा रहे हैं, उसके समझ लीजिएगा। मधु सैड, मधु ने कहा, ये सैड किसमें आता है, पास्ट टेंस में आता है। जब ये पास्ट टेंस में तो इधर भी पास्ट टेंस हो जाएगा, ठीक है ना। मधु ने कहा आई एम वेरी बिजी नाउ, मैं अब बहुत व्यस्त हूं। तो व्यस्त कौन है, मधु है, क्योंकि मधु कह रही है इस बात को। मधु सैड दैट, जोड़ने के लिए दैट की करते दैट लगेगा, दैट आएगा क्या जाएगा, मधु के लिए आया तो मधु लड़की है तो ही, तो शी हो जाएगा। शी के साथ क्या लगता है, पास्ट है, तो एम का क्या हो जाएगा, एम का इसके बाद हो जाता है। वेरी बिजी नाउ का हो जाएगा देन, तो क्या है, नाउ एडवर्ब है, नाउ का देन हो जाएगा। तो मधु सैड दैट शी वाज वेरी बिजी देन। नंबर 2 है ही सैड, ही ने कहा आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाता हूँ एवरी डे, हर रोज। तो क्या, जब यहाँ पर ये रोज की बात है, जब कोई रोज की बात हो, जब कोई सच बात हो या आदत पे आधारित हो, उसे चेंज नहीं करते हैं, लेकिन आप प्रोनाउन चेंज कर देते हैं। तो ही सैड, ही ने कहा, है ना, दैट की यहाँ पर आएगा ही हो जाएगा, क्योंकि ही कह रहा है, आएगा ही हो जाएगा। ही सिंगुलर नंबर इसलिए गो का गोज हो जाएगा। ये आए तो बहुवचन है इसलिए फर्स्ट फॉर्म लगा है, लेकिन ही एक वचन है, सिंगुलर नंबर है, इसलिए गो हो जाएगा। तो ही सैड दैट ही गोज टू स्कूल एवरी डे। तीसरा है राम सैड, राम ने कहा आनंद इज ए गुड बॉय, आनंद अच्छा लड़का है। तो राम सैड दैट, आनंद थर्ड पर्सन है, यहाँ पे पास्ट टेंस है तो भी पास्ट टेंस हो जाएगा। आनंद इसका बाद हो जाएगा वाज ए गुड बॉय, राम सैड आनंद वाज ए गुड बॉय। द गर्ल सैड, लड़की ने कहा आई लाइक सिंगिंग, मुझे गाना पसंद है, मुझे गाना गाना अच्छा लगता है। तो द गर्ल सैड, ये पास्ट टेंस है, जो पास्ट टेंस आई किसके लिए, लड़की के लिए आया, तो शी हो जाएगा। यहाँ पे ये पास्ट टेंस है तो यहाँ पे ये भी पास्ट टेंस हो जाएगा। लाइक तो प्रेजेंट टेंस में लगता है, लाइक्ड हो जाएगा पास्ट टेंस में, सेकंड फॉर्म लग जाएगी। तो द गर्ल सैड दैट शी लाइक्ड सिंगिंग। दैट इज ऑल। इफ यू लाइक माय वीडियो, प्लीज लाइक इट, सब्सक्राइब इट एंड शेयर इट टू अदर्स हु आर न्यू on my channel. Thanks.